हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवेश चौरसिया। वेलकम टू GOIS यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। इसके पहले हमने बात की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। उसके बाद हमने बात की पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में एंड उसके बाद हमने बात की थी 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। देखते हैं अब हम। देखिए, आप क्या कीजिए, ये एक्ट्स वगैरह जब आप पढ़ रहे हो तो इनके प्रोविजंस को रिलेट करते हुए डिफरेंशिएट कीजिए। रिलेट करके डिफरेंशिएट करना तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना, वरना बाद में बहुत कंफ्यूज होंगे। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या कॉस्ट था। कॉस्ट ये था कि जो नेपोलियन बोनापार्टे का जो एक्सटेंशन चल रहा था कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो यूरोप में, उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रही थी। उसके कारण मेन प्रॉब्लम ये हो रही थी वहाँ पे दोस्तों कि उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया था कि इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड नहीं होगा फ्रेंच लाइन में या फ्रेंच टेरिटरीज में, है ना। तो आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो तब आपको इसका ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड जो ट्रेडर्स थे वो लॉस में जा रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट में उन्होंने कहा सर हमें एशिया के ट्रेड में शेयर चाहिए हमारा, है ना। और एक और बात ये थी कि वहाँ पे इगैलिटेरियन व्यू था, मतलब सब इक्वल है, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल एंड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, है ना। ये बात हुई थी। तो उन्होंने क्या कहा था कि वहाँ पे आपको इंडियंस को एजुकेट करना चाहिए, है ना, उन्हें एजुकेशन वगैरह देना चाहिए। वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज थी, वो कह रही थी कि आपको वहाँ पे क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि वो वाइट मैन ड्यूटी मानते थे कि हमारी ड्यूटी है कि हमें अनसिविलाइज लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें थी, इन तरह की बातें थी। अब अगर हम इनके मेन प्रोविजंस की बात करते हैं तो इसके मेन प्रोविजंस क्या थे। देखिए, अब क्या हुआ, प्रेशर बढ़ता गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या की, इस एक्ट को लाई और इस एक्ट के थ्रू क्या की, उनने एंड कर दी। इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। हाँ, बट दो चीजें रिमेंबर रखिएगा। जो कंपनी की मोनोपोली थी वो एक ट्रेड, चाइना के साथ ट्रेड में और एक टी में, ये दो चीजों में कंटिन्यू रखी गई थी, है ना। ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ क्या हुआ था, एक मतलब प्रोविजन और बना था कि आपको क्या करना है, अब हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है इंडियंस को एजुकेट करने पे, है ना। ये एक और प्रोविजन था कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए इंडियंस को एजुकेट करने में। इन्हें क्या अच्छा एम्प्लॉय भी चाहिए थे ना थोड़े। अब इसके बाद क्या हुआ, जो परमिशन ग्रांट कर दी गई थी किन्हें, इसके साथ साथ जो मिशनरीज वगैरह थी, मतलब जो क्रिश्चियनिटी वगैरह फैलाते ना, उन लोग जाके अपना क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रहे थे, लोगों को सिविलाइज करना है, उनको रिलीजन को अपना एक्सटेंड करना है, वो सब कर रहे थे उन लोग, है ना। मेन चीज़ ये थी उनकी। एंड एक और चीज़ क्या की गई थी कि उन्होंने जो इसके द्वारा काफ़ी और सुधार हुए थे छोटे मोटे, जैसे कमर्शियल और टेरिटोरियल अकाउंट्स वगैरह सेपरेट हो गए थे। जितने भी टेरिटोरियल्स थी उसमें कमर्शियल अकाउंट सेपरेट हो गए थे उसमें, है ना। रेवेन्यू और कमर्शियल प्रॉफिट्स होते थे, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ था, इसमें लोकल गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा इन्हें एम्पावर्ड कर दिए थे, है ना, कि ये टैक्सेस वगैरह इम्पोज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। मेन चीज़ है इम्पैक्ट। मेन इम्पैक्ट ये हुआ कि इसमें सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट हुई, जैसे कि एजुकेशन का इनिशिएटिव हुआ, है ना, कि यार एजुकेशन की बात हो गई, चलो इंडियंस को एजुकेट तो होंगे थोड़ा, है ना। बट इसमें क्या हुआ था कि कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं था उनकी गवर्नेंस में। गवर्नेंस पहले भी खराब था, अभी भी खराब था। मेन प्रॉब्लम यही आ रही थी कि मतलब गवर्नेंस कैसे अच्छा किया जा सके, क्योंकि उनका तो मेन वही था ना कि उनको एक्सप्लॉइट ही करना है। तो जब एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है तो गुड गवर्नेंस कैसे दे सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ क्या हुआ, अपन हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोजीशन आ गई थी ब्रिटिश टेरिटरी में, मतलब कि यार अब अच्छे से पावर ली जा रही है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो रही थी। अब हम देखते हैं जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको पावर दे दी गई थी, तो उनको एम्पावर्ड किया गया था थोड़ा सा इस एक्ट में, ये कह सकते हैं हम। लेकिन ये सब चीज़ें जो हो रही थी ना, सिर्फ एक ही चीज़ के कारण हो रही थी, क्योंकि इनको इनका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक, ब्रिटिश एम्पायर का जो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, उनको उनको बस सर्व करना था, क्योंकि रूल तो उनका एक्सप्लॉइटेटिव ही था। अगर वो इंडियन को एजुकेट